हेलो गाइस, कैसे हैं? तो स्वागत फिर से नई वीडियो में। और डे हो गया हमारा 81 और डेट होगी 2 फरवरी। आपको देख रहे हो, आई थिंक 30 जनवरी के बाद मैंने आज डाली है, तो 31st 1 3 दिन मतलब मेरी छुट्टी रही है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। तो ट्यूसडे से डेट थी हमारी 31st और एक हाँ 30 31 और एक, तो 29 तारीख को मैं लास्ट जिम गया था। उसके बाद से आपको पता होगा वेदर इतना बिगड़ा पड़ा है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ पड़ा है। बरसात भी इतनी थी कि रिस्क तो लेना ही नहीं इतना ऐसे तो। और फोग तो इतनी हो गई है कि मतलब जीरो विजिबिलिटी तो छोड़ो, माइनस में ज़्यादा विजिबिलिटी इस टाइप से हो रहा है हाल। इवन आज भी मैं चला तो गया, बट बहुत बुरा हाल था फोग का। बीच में एक्चुअली जैसे रिंग रोड पड़ता है, बाईपास, कई लोगों को पता होगा, करनाल बाईपास जो मेन रिंग रोड है, जहाँ मेन बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं, वहाँ पे तो मतलब इतना वो हो गया कि फोग लाइट जलाने के बाद भी रास्ता देखना बहुत भारी पड़ गया था मेरे को। मैं मेरे ख्याल से 18-20 की स्पीड पे चला के ले गया हूँ कि स्लो स्लो कि बस जैसे जैसे पहुँचे। तो रिस्क लिया आज जाने का, जो शायद नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। बट 3 दिन हो गए थे जिम ना गए हुए। तो जब मैं उठा था सुबह मॉर्निंग, तब तो लगा था कि वैसे घर के मतलब आसपास तो इतनी फॉग नहीं लगी थी, चलो मतलब एवरेज थी कि मैंने चलो शायद इतने में निकल जाऊंगा। बट मेन रोड पे जाना, रिंग रोड, बहुत बुरा हाल था। इवन ऐसा नहीं कि जाने में, वापसी में भी बहुत बुरा हाल था। तो अब मैंने सोचा चलो यार 2 दिन करके किस तरीके से पूरे हफ्ते की कवरिंग तो करूँ। सोचा जिस हफ्ते सोचा डबल करूँगा, वही हो गया। तो मंडे जैसे डबल की थी, आपको पता है, चेस्ट और ट्राइसेप की। तो अब बैक भी बची थी, बाइसेप भी बची थी, शोल्डर भी बची है और थाई भी। और लेग्स तो अपने आप में इतनी हैवी है कि पूरा टाइम खींच जाती है और हालत ख़राब कर जाती है। तो मेरा मेरा मोटिव यही था, आज का मेन टारगेट था कि 3 एक्सरसाइज में आज मैं कवर करूं। तो मैं 20 की स्पीड पे हालांकि गया, लेकिन मतलब मैं ऑलमोस्ट 5-10 के करीब पहुंचा था। और वार्म अप करके जितना जल्दी कर सकता था, वार्म अप करके मैंने फिर स्टार्ट करी जब एक्सरसाइज, पुशअप वुशअप लेके सब कुछ चीज़ें सारा। तो पहले मैंने बैक की करी, फिर मैंने शोल्डर भी करी। याद नहीं, 5 बैक की एक्सरसाइज ली हैं, 5 शोल्डर की एक्सरसाइज ली हैं, और 3 बाइसेप की एक्सरसाइज ली हैं। तो 13 एक्सरसाइज है। और बहुत इवन 1.5 घंटे ही बचा मेरे पास। 1.5 घंटा भी पूरा नहीं था, क्योंकि मुझे फिर उसके वापसी रेडी के लिए भी तैयार होना है। फिर कहते रेडी होना, फिर अपना प्रोटीन पीना, तो उसमें भी टाइम लेता है, 10 एक मिनट तो वो भी लग जाते हैं, रेस्ट करना। और बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट हुआ, खींचा। अब खींचना तो था ही, वर्कआउट तो करने था। बाकी वर्कआउट आप देख रहे हैं, पहले वह अलग अलग मतलब करी हैं, वर्कआउट आप देख रही हैं। और लास्ट 2 हफ्ते से मेरे मतलब इस ये हफ्ता बीत गया, उसके लास्ट 2 वीक्स हो गए ये डेडलिफ्ट नहीं हो पा रही मेरी, जिसका मुझे बड़ा सा वो लग रहा है कि डेडलिफ्ट मतलब बहुत ज़रूरी थी। मेरे को लगा था अब डेडलिफ्ट में धीरे धीरे थोड़ा वो खींचेंगे, यहाँ तो हो ही नहीं पा रही। तो पता नहीं क्या कहें, कुछ ना कुछ टाइम खींच ही जाता, कभी कुछ होगा कभी कुछ। तो अगर कल देखेंगे, कल तो लेग्स है, सैटरडे। आई होप सब ठीक रहे, एटलीस्ट वेदर ठीक रहे, बरसात तो बिल्कुल ना हो और फोग ना हो। बहुत बुरा हाल होता है, ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, फोग हो दिखे ना रिस्क लगता है। गाड़ियाँ भी ऐसे आ जाती हैं अचानक से, कभी कुछ है ना, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और पता होगा आपको, बाईपास पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बरसात हो जाए तो इतनी ठंड में भीग के बीमार और बीमार होना है। कितना बच लोगे आप, रेन कोट भी पहन लो तो भी भीग ही जाना है। और 20 किलोमीटर में एक साइड में तो वैसे ही भीग, इतने टाइम में तो भीग ही जाना बहुत ज़्यादा। तो इसलिए रिस्क, वो वाला रिस्क वैसा लेना नहीं कि आगे जाके प्रॉब्लम कर जाए, बॉडी बहुत पेन कर जाती है, फिर भीग जाओ ना, बहुत ज़्यादा पेन करती है, हवा लग जाए ऐसे में। तो बस वही बचा के चल रहे थे। और फिर भी करें तो आगे कोशिश करते हैं हम, धीरे धीरे सोच रहे हैं कि मौसम ठीक हो। जब भी सोचते हैं कि मौसम अब ठीक हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और बिगड़ जाता है, पता नहीं क्या हो गया। मैंने वही कहा था ना कि हाथी निकल गया पूंछ भारी पड़ जाती है। तो 80 दिन तो मैंने कर लिया, मैंने कहा 10 दिन करने हैं, हो जाएंगे जल्दी। और 10 दिन मतलब लास्ट में देखो वेदर कितना हो गया। हालांकि दिसंबर में फोग थी, जनवरी में भी फोग थी, बट इस वाली फोग नहीं, क्योंकि फोग में ही एक्सीडेंट हुआ था मेरा। इसलिए फोग में रिस्क क्यों लेना, ऐसा रिस्क नहीं लेना था ना। तो फिलहाल कोई बात नहीं,
एक्सरसाइज करिए, अब 3 वर्कआउट करिए एक साथ, बहुत मसल पेन करने हैं बड़ा, और नींद भी बहुत तेज आती है। डाइट तो ले ली है, वही घर आके बॉयल एग भी लिए थे, और आमलेट वगैरह भी लिया, और अभी बॉयल राइस और चिकन भी लिया। अभी तक तो यही चला, इवनिंग वगैरह में तो जो भी होगा वो तो घर जाके पता चलेगा, जैसे भी लेंगे तो मोस्ट लाइकली लेंगे तो वही चिकन ही वगैरह ही खाएंगे जैसे भी होगी टाइम। तो डाइट तो अभी ठीक चली है, एक्सरसाइज भी बहुत तगड़ा हुआ है, अब देखिए अब पता लगेगा। और हालत हो पड़ी है बहुत ख़राब, मसल मतलब अब आप सोच लीजिए, बैक भी इन्वॉल्व, बाइसेप भी करी और शोल्डर भी, तीनों एक्सरसाइज है। कहने को 13 एक्सरसाइज करी है, और 13 एक्सरसाइज में तेल तो निकल ही गया था, और पेन हो रहा है बहुत तेज बॉडी में। अब कल देखते हैं लेग्स का क्या होता है, ज़्यादा हैवी तो नहीं लेके चलेंगे, सोचेंगे अगर पहले ठीक रहे पहुंच जाए, फिर वहाँ जाके देखेंगे क्या करना है, क्योंकि वहाँ का पहुँचने के बाद जिम में एक जोश एक अलग होता है, और घर से सोच के चलने का एक अलग ही हिसाब होता है ना। तो कोशिश करेंगे कि बेटर रहे, बट फिर भी वहाँ पहुँच के पता चलेगा। तो कल की कल देखेंगे, फ़िलहाल तो अभी का देखें। अभी आप देखिए, फ़िलहाल तो वर्कआउट वगैरह मैंने लास्ट में 1-2 थोड़ी आइसोलेट ले ली थी, क्योंकि बहुत मेरा मतलब मसल ऐसे हो गए थे, हार्ड एकदम मसल हो गया था, और हालत ऐसी हो गई थी, भीग गया पूरा मैं पसीने में। जैसे जितनी बाहर ठंड थी उससे ज़्यादा मेरे को अंदर गर्मी लग गई थी, इतना बुरा हाल होता। मन मतलब ऐसा लग रहा था कि ठंडा पानी जैसा होता है वो मिल जाए पीने के लिए, इतना वो हो गया था अंदर से। तो फिर भी कोशिश करके खींच दिया वर्कआउट। बाकी मोटिवेट तो अपने आप से ही होना पड़ेगा, भाई लोगों का तो कोई सपोर्ट मिलता नहीं ऐसा खास। ठीक है, जिसका कोई बात नहीं, पर मोटिवेशन अपने आप में ही बहुत बहुत है अपनी मेरी तो, मुझे टच वुड, बट इतनी मेरा है मोटिवेट मैं हमेशा रहता हूँ कि वर्कआउट के लिए, कि हमेशा जब 20 रोज का आना जाना 40 किलोमीटर करता हूँ तो ऑब्वियसली रहेगा ये सब। तो फिर बाकी वर्कआउट आप देखिए, बैक में मैंने फ्रंट लेग पुल डाउन, मुझे इस चक्कर में कई एक्सरसाइज डबल डबल लेनी पड़ी, देखा होगा आपने। शोल्डर में भी कई एक्सरसाइज मैंने डबल ली है, आर्नोल्ड प्रेस और साइड लेटरल, अपराइट भी साथ में ली, और फ्रंट की मिल्ट फ्रंट प्रेस केबल से, तो वो डबल डबल लेनी पड़ी। बैक में फ्रंट और बैक की लेग पुल डाउन दोनों एक साथ ली, तो कई एक्सरसाइजें मुझे एक साथ लेनी पड़ी क्योंकि टाइम कम था, और वार्म अप मुझे 15-20 मिनट चाहिए, क्योंकि मैं वार्म अप ढंग से नहीं करूँगा तो मुझे होता मेरा इंजर्ड हो जाएगा। मेरा शोल्डर ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैंने सैटरडे को मारी थी एक्सरसाइज और फ्राइडे हो गया, तो ऑलमोस्ट वीक हो रहा है, बट मेरा शोल्डर अभी तक वीक नहीं, क्योंकि ये दिक्कत ऐसी करता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, बट ये इसी चक्कर में मेरे को दिक्कत रहती है। अब ये पता नहीं कब ठीक होगा कब नहीं होगा, तो फिर जब तक कुछ ना हो वो छिड़ जाएगा, कोशिश रहेगी। और हालांकि अभी भी मतलब बैठने में मेरी आंखों से पता लग रहा होगा बहुत नींद में हूँ, सोने को नहीं मिल रहा। अब आते हैं जो होते हैं बॉडी बिल्डर, वो तो आते हैं डाइट ली सो गए, बट इतना नसीब नसीब की बात है जी, और स्ट्रगल अपना अपना है। तो अभी तो ऑफिस में हैं, ऑफिस में घर पहुँचेंगे तो घर पहुँच के भी बहुत काम निपटाने हैं, फिर काम निपटा के सोना तो वही रात को मिलेगा, और अगर रेस्ट ढंग से नहीं मिला तो कल की एक्सरसाइज मार जाएगी मुझे लगा है, क्योंकि रेस्ट और मील ये दो ही चीज़ें अच्छी होनी चाहिए मेन, तो अपने आप ही वर्कआउट नेक्स्ट डे का आपका अगर मोटिवेट हो पैशन हो है आपका, तो वर्कआउट अपना आपका अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप अंदर से मन करता रहेगा लेकिन शरीर ढंग से नहीं जवाब दे पाएगा, तो कैसे अब हिम्मत ही नहीं बनेगी बॉडी में। मेरे को भी बस कल की ऐसा लग ही था कि कल मेरे साथ वर्कआउट लेग्स का शायद ना हो, ज़्यादा कोशिश रहेगी। सपोर्ट करा सबने तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है ना। कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा वर्कआउट करने की, चाहे भले 2 एक्सरसाइज मारूँ लेकिन 2 अच्छे से मारूँ। इवन मैंने आज भी जितनी एक्सरसाइजें ली हैं मैंने किसी में वार्म अप सेट में नहीं करा, सारी एक्सरसाइजें जो मेरा वर्किंग सेट थे सारे वर्किंग सेट लिए हैं। वर्किंग सेट तो समझ जिसमें 8 से 10 मैक्सिमम निकल पाए, मैंने मैक्सिमम उसी में लिए हैं, और इसलिए सारे वर्किंग लिए तो हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। इवन मेरा शोल्डर में वैसी पेन है, तो और ये एक्सरसाइज करने के साथ साथ मेरा और पेन हो गया था, लेफ़्ट वाले में दिक्कत हुई पड़ी है। ठीक हो जाएगा धीरे धीरे जैसे भी होगा, तो अभी भी आप देख लीजिए हालत ख़राब है अभी भी,
बस मन कर रहा है कि कम से कम 2 घंटे सोने को मिल जाए, कोई 2 घंटे कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा ना हो जाए। अरे 2 घंटे दूर की बात है, 20 मिनट भी नहीं मिलेंगे। तो बाकी अब कल का देखते हैं। और 81 डेज हो गए तो 9 डेज बचे हैं, तो 9 डेज आई होप ये टाइम से बीत जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से मौसम जैसा चल रहा है ना, वैसे उम्मीद तो नहीं लग रही, क्योंकि पता नहीं मौसम को भी क्या है। जैसे आज फोग थी, अगर कल भी ऐसे रही तो बड़ा दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। और देखने वालों को नहीं पता लगता, जाने वालों को पता लगता है कि डर डर के जाना पड़ता है, मतलब इतना संभल के जाना पड़ता है। अब आप सोचो 20 की स्पीड पे मैं बाइक चला दूँ तो मतलब कितना वो है। और वो भी मेरे को खुद ऐसे कि दिख नहीं रहा था, क्योंकि फोग इतनी आ रही थी। अब शीशा अगर बंद करूँ हेलमेट का तो शीशे पे पूरी फोग हो जाती थी, गीला हो तो दिखता नहीं। और शीशा अगर ओपन करूँ तो मुंह पे एकदम डायरेक्ट ठंड लगे, फिर वो सिर में लग जाए माथे में, तो फिर फोरहेड में वो पेन हो जाए। तो ये कहाँ से जाए, कहीं जाना, लेकिन जाना अब दिखे रास्ते ही नहीं दिखा इतना, मतलब आप मानोगे नहीं कि इतना वो था, विजिबिलिटी थी ही नहीं बिल्कुल भी। इवन फोक लाइट जलाने के बाद ही मतलब मुझे बता मैं कैसे गया हूँ। तो पता नहीं क्या है, चलो जैसा भी होगा पहुँच तो गए, आगे भी पहुँचेंगे, देखेंगे, करेंगे एक्सरसाइज। आप लोगों का प्यार रहा तो चलेंगे करेंगे। बाकी देख लो भाई लोगों, जिसने सब्सक्राइब ना करो कर दो, थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो वीडियो को। स्ट्रगल तो आप देख ही रहे हो, दिखता नहीं वैसे किसी और को, दूसरों का बताने से क्या हुआ, लेकिन हाँ एक बार कभी हो तो ट्राई करना, आना जाना इतना और ये सब जैसे हुआ कोशिश करूँगा कि करेंगे जल्दी से, ठीक है ना। तो और आज थोड़ी एनर्जी मेरी बहुत लो है, तो कोई वीडियो में ऊँच नीच रहे तो थोड़ा देख लेना। बाकी मिलते हैं फिर कल, ठीक है। तो अभी अभी के लिए अलविदा।